subscribe to Mama and Son's YouTube channel and press the bell icon for new updates. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। लास्ट मैंने मॉर्निंग रूटीन अपनी अपलोड की थी तो मेरे पास डीएम्स आ रहे थे भाई कि आप दोबारा से बनाएं और जो नॉर्मल डेज़ में आपकी रूटीन होती है आप वो शेयर करें, क्योंकि उस दिन इलान की वैक्सीनेशन भी थी। बच्चे ऑलरेडी तैयार थे, घर आने के बाद से मैंने स्टार्ट की, इसलिए मैंने सोचा आज मैं सुबह से वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या रूटीन होती है असल में। खैर इल्हान तो सुबह ही सोते हैं, पूरी रात तो सोते ही नहीं है। मिल्हान उठ जाते हैं। मिल्हान जिस टाइम पे उठे मैं उसी वक्त लेटी थी सोने के लिए, थोड़ा रेस्ट करने के लिए, लेकिन मिल्हान का बिल्कुल भी मूड नहीं था सोने का और वो मुझे भी तंग कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो फिर मैं जल्दी से नाश्ता ही बना लेती हूँ, कम से कम कुछ पेट में तो जाएगा, तो फिर सारे दिन के लिए एनर्जी भी तो लानी है अपने अंदर। खैर फिर मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया और फिर नाश्ता किया। मिल्हान को भी नाश्ता करवाया अपने साथ साथ। मिल्हान को मैं कॉट में ही छोड़ के आ गई थी, वो जाग रहे थे और मैंने कॉट को बंद कर दिया था ताकि वो जंपिंग करना स्टार्ट ना कर दें, क्योंकि उनको कॉट में छोड़ दो या बेड पे छोड़ दो तो वो फ़ौरन जंप लगा देते हैं नीचे। खैर फिर मैं रूम में आई, ये चीख रहे थे ज़ोर ज़ोर से, तो फिर इनको थोड़ा सा बहलाया, इनसे बातें की। फिर मैं दोबारा चली गई थी किचन में और फिर मैंने जल्दी से और यहाँ पर इल्हान भी सो रहे थे आराम से अपना, क्योंकि वो पूरी रात जागते हैं तो फिर उनको दिन में सोना होता है लाजमी। तो बस खैर नाश्ता करने के बाद फिर मैं इल्हान को लेके बैठी। सबसे पहले तो मैंने इल्हान की मसाज की। इल्हान को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था नीचे, तो वो पूरे घर में घूम रहे थे। एक्चुअली मैं इल्हान की डेली बेसिस पे मसाज नहीं कर पा रही हूँ कुछ दिनों से, तो फिर इसलिए मसाज करने में भी इतना तंग करते हैं मुझे। ये मसाज करने में ज़्यादा ही अल्लाह का शुक्र है, शॉवर तो सुकून से ले लेते हैं लेकिन मसाज बहुत मुश्किल से करवाते हैं। खैर फिर ये आप देख सकते हैं मिल्हान यहाँ पे आ रहे हैं घूमते फिरते हंसते हुए। इल्हान को तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैं मसाज दे पाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे पाती क्योंकि वो बहुत रोते हैं। फिर उसके बाद मैंने पकड़ा मिल्हान को और फिर मैंने मिल्हान की मसाज की जल्दी से। मैंने ओट्स बनाने रख दिए थे, ओट्स बन चुके थे और फिर मैंने मिल्हान को बहुत ज़्यादा मुश्किलों से ये ओट्स खिलाए हैं। अगर आप ये समझते हैं कि मिल्हान बहुत इजीली खा लेते हैं और आपके बच्चे बिल्कुल भी नहीं इजीली खाते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इल्हान का भी वही हाल है जो आपके बच्चों का। अल्लाह माफ़ करे, मैं कितनी बार इनको पकड़ पकड़ के चेयर पे बिठाती हूँ और खिलाती हूँ और ये अपना मुंह पूरा मसल लेते हैं, पूरे मुंह पे ओट्स फैल जाते हैं। जो भी खिलाती हूँ ना पूरा मुंह गंदा हो जाता है। ये देख लें आप इनकी हरकतें। तो मिल्हान भी जैसे नॉर्मल आपके बच्चे करते हैं वैसे ही करते हैं और मिल्हान को आप बिल्कुल भी शरीफ मत समझिएगा। मिल्हान बिल्कुल भी शरीफ नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे जो मेरी रूटीन इतनी टफ़ हुई हुई है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ मिल्हान की वजह से हुई है, क्योंकि मिल्हान मुझे 1 सेकंड का भी मौका नहीं देते कि मैं कोई दूसरा काम। ये बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ पानी में ही खुश रहता है, तो इसलिए मैं इनको पानी में बिठा देती हूँ। नहलाने से 10-15 मिनट पहले ये पानी में खेलते रहते हैं। क्योंकि इल्हान रोना शुरू हो गए थे तो फिर मुझे इल्हान को भी संभालना था, उन्हें फीड देना था, तो फिर मैंने मिल्हान को इस तरह बिठाया पानी में और फिर मैंने थोड़ा टाइम इल्हान को दिया। फिर फ़ौरन ही मिल्हान ने जब देखा कि मैं इल्हान के साथ बैठी हूँ तो ये रोना शुरू हो गए। फिर मैंने इल्हान को उनके स्नगल में लिटाया तो फिर इनको सुकून आया। फिर ये दोबारा से खेलना शुरू हुए, तो मैंने सोचा जल्दी बच्चों के कपड़े निकाल लेते हैं। इल्हान और इल्हान की वार्डरोब देख के प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स नहीं करिएगा, या चलें कर भी दीजिएगा, मसला नहीं है। मैं क्या करूँ, मेरी रूटीन बहुत टफ़ है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा सेट करने का बिल्कुल भी। मैं तो सोने के लिए भी तरस रही हूँ कि मुझे किसी तरीके से बस 10 मिनट ही सोने को मिल जाए, तो वो भी गनीमत है मेरे लिए। मिल्हान के बाबा भी आउट ऑफ टाउन चले गए हैं, अब तो मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया। एटलीस्ट सुबह वो थोड़ी देर मिल्हान को संभाल लेते थे और रात में भी थोड़ा बहुत संभाल लेते थे, लेकिन अब तो इतना मुश्किल हो गया है कि बस मैं बता नहीं सकती। खैर फिर मिल्हान को मैंने नहलाकर तैयार किया अच्छा सा माशाल्लाह से, और फिर इल्हान की तरफ मैं आ गई इनको तैयार करके। खैर जब मैं इल्हान को नहलाने गई तो मुझे याद आया कि गीज़र तो मैंने ऑन ही नहीं किया था, जो थोड़ा बहुत गर्म पानी था वो मिल्हान को नहलाने में यूज़ हो गया। तो फिर मैंने जल्दी से गीज़र ऑन किया और फिर मैंने इल्हान को भी शॉवर दिलाया और इल्हान को शॉवर दिलाने के बाद मैंने इल्हान को कहवा पिलाया। ये वही वाला कहवा है जो मैं इल्हान को पिलाया करती थी डेली शॉवर दिलाने के बाद। इससे बच्चे का सीना नहीं भरता और बच्चे को कोई ठंड वगैरह नहीं होती। बहुत सारी लड़कियां ये पूछ रही थी कि आपने वेट कैसे कंट्रोल किया अपने बच्चों के बाद। मिल्हान के होने के बाद तो मिल्हान ने मुझे बहुत नचाया और दूसरा मैं नीम गर्म पानी पीती थी निहारबू, तो इससे मेरा वेट कंट्रोल रहा। और अब इल्हान के होने के बाद इल्हान मिल्हान दोनों ही मुझे ठीक ठाक किस्म का तंग कर रहे हैं और मिल्हान के पीछे सारा दिन मैं भागती रहती हूँ, भूखी रहती हूँ, कुछ खाती पीती नहीं हूँ, इल्हान को संभालती रहती हूँ। इन लोगों की रूटीन्स बहुत टफ़ हैं, तो बस इस टफ़ रूटीन की वजह से मेरा वेट नहीं बढ़ रहा बल्कि और कम होता चला जा रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।